शाहिद का लुक, हीरो, धांसू एक्शन, उस तरह से पंगा नहीं लेने का, शरीर से आत्मा काट के ले जाता है। अरिजीत की रूहानी आवाज, गुलजार साहब का लिरिक्स, खूबसूरत तृप्ति डिमरी, विशाल भारद्वाज का डायरेक्शन। मोहब्बत एक बद्दुआ है जो मुझे भी लगी है और आपको भी। दिशा पाटनी का आइटम नंबर। पान की दुकान ऊपर झूलेगा मकान बच के आना मेरी जान का भैया। वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई फिल्म ओ रोमियो में इन सभी का तड़का तो है, लेकिन सवाल यह है कि फिल्म कितनी जायकेदार है। आइए जान लेते हैं। जान के लिए जान दीजिए 1995 की मुंबई। शाहिद कपूर पुलिस ऑफिसर माने नाना पाटेकर के लिए काम करते हैं। सुपारी लेते हैं और गुंडों की वाट लगाते हैं, बंदूक से भी और अपने स्तुरा से भी। इंट्रो में ही सिनेमा हॉल का एक सीन है, धक धक करने लगा गाना बज रहा है और शाहिद मार धाड़ मचाए हुए हैं। एक अकेला स्तुरा कम से कम 50-60 गुंडों को मारता है, फुल फिल्मी हीरो माफिक, जैसे कि अपने एंट्री में ही वो कह रहा है हीरो। फिल्म में शाहिद कपूर का किरदार मुंबई के गैंगस्टर हुसैन स्तुरा से ही प्रेरित बताया जा रहा है। उनके साथ तृप्ति डिमरी फिल्म में सपना दीदी के किरदार में है। इनके अलावा फिल्म में नाना पाटेकर, दिशा पाटनी, अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल भी हैं। अब देखिए, जब आप फिल्म देखने जाएं तो ये ढूंढने में ना लग जाइएगा कि रियल कहानी से फिल्म कितनी मेल खाती है, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो शायद आप फिल्म का मजा उतना ना उठा पाएं। तो फिल्म की कहानी को अगर बिना स्पॉइलर बताएं तो शाहिद पुलिस के लिए काम करते हैं और उनसे काम करवाते हैं नाना पाटेकर, जो कि पुलिस ऑफिसर बने हैं। 1995 की मुंबई से आप समझ सकते हैं कि उस वक्त अंडरवर्ल्ड से लेकर लोकल क्रिमिनल्स तक को मुंबई शहर सभी को झेल रहा था। इधर तृप्ति डिमरी के पति को क्रिमिनल्स बुरी तरह मार डालता है, जिसका बदला उन्हें लेना है। तृप्ति को पता है कि शाहिद सुपारी लेता है, इसलिए उनके पास वो जाती हैं। उनको बस अपने पति के कातिल को मरवाना है। शाहिद के कुछ दोस्त भी हैं, जैसे कि हुसैन दलाल और भी कई लोग हैं। फरीदा जलाल शाहिद की दादी हैं और ये सब लोग मिलकर रहते हैं। और शाहिद के पास लगभग हर रोज नई लड़की आती है और वो टैटू बनवाए हुए हैं, मार दारू वारू चल रहा है और उनकी यही लाइफ है। वो इन सब से निकलने की कोशिश भी करते हैं, पर क्या निकल पाएंगे? तृप्ति के प्यार में कैसे पड़ते हैं, जिसके वजह से रोमियो बन गए हैं। तृप्ति का क्या होता है फिर? अविनाश तिवारी का इन लोगों के साथ क्या कनेक्शन है? तृप्ति अपना बदला पूरा कर भी पाती है? फिल्म देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो पहले हाफ में कहानी अपने बिल्डअप में समय लेती है। जितना जल्दी हम बता दिए उतनी छोटी कहानी नहीं है और इसी वजह से पर्सनली मुझे फर्स्ट हाफ हल्का कमजोर लगा। जो कहानी में खूब डूब जाते हैं उनको शायद ये ना खटके। हालांकि इस दौरान बजने वाले गाने बहुत अच्छे हैं। भाई साहब, जब अरिजीत की आवाज आती है ना, दिमाग एक बार सोचने लगता है कि अब ये आवाज शायद फिल्मों में सुनाई ना दे। अच्छा, एनिमल के बाद एक जो ट्रेंड शुरू हुआ है 90s के गानों को, पुराने गानों को फिल्मों में यूज करना, उसे धुरंधर में भी देखने को मिला और इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें रीमेक वर्जन एक ही है, बाकी यूं ही कहीं कहीं आपको सुनाई देंगे, जैसे मैं दुनिया भुला दूंगा, काटे नहीं कटते दिन ये रात, सांसों की जरूरत है जैसे। अब आते हैं एक्टिंग पर। शाहिद को पहले ये सब करते हमने देखा है और सबको पता है इस तरह के रोल वो बढ़िया करते हैं। इस बार उनका कैरेक्टर डार्क जोक भी मारता है, पुलिस का मुखबिर भी है, पर वो है तो गुंडा टाइप ही, और साथ ही गिटार भी बजाता है, लड़कीबाजी भी करता है, फिर उसे प्यार भी हो जाता है। तो फिल्म में रोमियोगिरी वाला भी फेज आता है। तो फुल रंगीन किरदार है शाहिद का, जिसमें वो जमते हैं। हालांकि हम सब चाहते हैं कि अब शाहिद कुछ नया ट्राई करें, क्योंकि उनमें पोटेंशियल है। तृप्ति डिमरी को एनिमल के बाद जो टाइपकास्ट किया गया था,
उससे इस बार उनका किरदार अलग है। उनके किरदार में बदले की आग भी है, वो मासूम भी है पर अंदर से मजबूत भी है। पर्दे पर अलग अलग शेड्स को उन्होंने बखूबी निभाया है और कुछ एक सीन में बहुत खूबसूरत भी लगती हैं। नाना पाटेकर जब भी स्क्रीन पर आते हैं माहौल बनाते हैं। ट्रेलर में जो एक ग्लिम्स है ना, वैसे ही पूरी फिल्म में वो लगे हैं। जबकि फरीदा जलाल से चौ वाला गाली तो दिलवाया गया था ट्रेलर में, लेकिन उनका किरदार जो है वो बहुत क्यूट है, भारी क्यूट है और जोक्स भी मारती हैं वो। अविनाश तिवारी के सर पर सिर्फ टैटू ही नहीं है भाई, बल्कि आवाज भी भारी है। उनका किरदार डायलॉग बाजी भी करता है और कहता है कि हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तूने रंजिश खरीद ली। वो ठीक लगे हैं। और एक सीन है जहां वो एनिमल का अबरार भी लगते हैं, मतलब सही है, कुछ अलग ट्राई करवाया गया है उनसे, जिसमें कुछ भी ऑड नहीं लगता है। दिशा और तमन्ना का बहुत छोटा सा रोल है और वो लोग ठीक ठीक लगे हैं। फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं, जैसे उस्तुरा से पंगा नहीं लेने का, शरीर से आत्मा नोच ले जाता है। एक जगह और शाहिद कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी रूह से नोच कर निकालूंगा ताकि सिर्फ नफरत रह जाए, जिस पर तृप्ति कहती है मोहब्बत एक बद्दुआ है जो मुझे भी लगी है और आपको भी। टाइटल सॉन्ग के अलावा दूसरे गाने भी अच्छे हैं। शाहिद और दिशा का डांस भी कमाल का है। विशाल भारद्वाज का डायरेक्शन ठीक है, पर हमें उनसे और भी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने अपना बेंचमार्क जो है वो बहुत हाई कर लिया है। फिल्म के म्यूजिक से लेकर कुछ सीन से उनकी अपनी यूएसपी का पता तो चलता है, पर जिस तरह के वो फिल्म पहले हमें दे चुके हैं उस तरह का कुछ अलग सा इसमें नहीं है। जैसे कमीने का शाहिद और हैदर का शाहिद अलग अलग है, पर ओ रोमियो के शाहिद में आपको कमीने वाला भी शाहिद नजर आता है, फर्जी वाला भी और ब्लडी डैडी वाला भी। साथ ही कुछ सीन्स और तरीकों से यह समझ में आता है कि फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ भी चलने की कोशिश की गई है। जैसे कुछ सीन्स में जरूरत से ज्यादा वायलेंस है, पुराने गानों का यूज, जैसा कि हमने पहले बताया। हालांकि मां बहन वाली जो गाली है उसको फिल्म में म्यूट कर दिया गया है। अच्छा, एक बात और, बहुत दिनों के बाद गणपति विसर्जन वाला सीन दिखाया गया है फिल्म में, और उस सीन में पूरा बॉलीवुडिया जो टच है वो आपको नजर आता है। तो ओवरऑल जो है ओ रोमियो एक डिसेंट वाच जरूर है, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये मकबूल, कमीने और हैदर फिल्म जैसी कल्ट नहीं बन पाएगी। हमारे तरफ से फिल्म को 3.5 स्टार, क्योंकि फिल्म बुरी नहीं है, बस विशाल भारद्वाज की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक है। ये मेरी पर्सनल राय है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है इस रिव्यू पर? अगर आप फिल्म देख चुके हैं तो आप अपना जो ओपिनियन है उसको कमेंट बॉक्स में बताते जाइए और हमारे चैनल विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।